आज के जमाने में जहाँ कोई लड़की ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती जहाँ ननद हो, वहाँ प्यार में पड़ी प्रिया ने ऐसे लड़के से शादी कर ली थी जिसकी 4 बहनें थी और सबकी सब एक से बड़ी एक हिटलर। सुबह के 6 बजे प्रिया आराम से अपने कमरे में सो रही होती है कि कोई उसके ऊपर से चद्दर खींचता है। विनोद विनोद मुझे बचाओ, यहाँ भूत है। कोई भूत नहीं है भाभी, मैं हूँ चेल्सी। आज मैंने बताया था आपको कि आज मेरे कॉलेज में फेयरवेल है। चलिए जल्दी उठिए और अपने कब्र से एक अच्छी सी साड़ी निकाल कर दे दीजिए मुझे। पर दीदी आपने तो मुझे कहा था कि आपने सब कुछ अरेंज कर लिया है। हाँ वो तो बस मैंने ऐसे ही आपको बताया था। अरे अब उठिए, चलिए साड़ी निकाल कर दीजिए मुझे। मेरी साड़ी आपको चलेगी? मेरी चॉइस तो आपको देहाती लगती है ना दीदी। मायके से लौटने के बाद आपकी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है? नहीं छूट रही साड़ी तो बोल दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, साड़ी तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी साइज का ब्लाउज आपको आएगा कैसे? आपका साइज तो जरा कम है ना। वो मैं सब नहीं जानती, आप अपने ब्लाउज को मेरी साइज का करके दे दीजिए मुझे। अब ये मत कहिएगा कि सुई धागा चलाना नहीं आपको। शादी से पहले कोई आप ऑफिस में काम नहीं करती थी, घर के काम करती थी। आप फिटिंग कीजिए ब्लाउज की, तब तक मैं जाकर नहाकर मेकअप कर लेती हूँ। और हाँ भाभी, आज कॉलेज का कैंटीन बंद रहेगा, तो ये सब करने के बाद जल्दी से मेरे लिए टिफिन पैक कर दीजिए, और 2 टिफिन, क्योंकि आने में मुझे देर हो सकती है। प्रिया अभी तक बिस्तर से उठी भी नहीं थी, उसकी आंखें सही से खुली तक नहीं थी कि उस पर इतना काम सौंप दिया गया था। ये सब बोलकर जैसे ही चेल्सी कमरे से बाहर जाती है, प्रिया विनोद को हिलाते हुए कहती है, विनोद जरा मेरी हेल्प कर दो ना। सोने दो ना प्रिया, तुम ननद भाभी अपना लफड़ा खुद समझो, मुझे मत फंसाओ इस चीज में। ये कहकर अपने चेहरे पर तकिया रखकर विनोद करवट बदल लेता है। प्रिया फौरन नहा धोकर चेल्सी के ब्लाउज की फिटिंग में लग जाती है और उसके बाद उसके लिए टिफिन भी बनाती है। चलो थैंक गॉड, ये काम तो खत्म हुआ। पर ऐसा प्रिया को लग रहा था कि उसका काम खत्म हो गया है। पसीने से लथपथ प्रिया हॉल में फैन ऑन करके बैठती है कि अपने जिम सूट में नेहा अपने कमरे से बाहर आती है। इसीलिए तो आपकी बॉडी में इतना एक्स्ट्रा फैट है भाभी कि उठती पंखे के नीचे बैठ जाना है। अरे बाबा जरा हाथ पैर हिलाकर काम कर लो। ये देखो कैसे आपकी बाइसेप्स में बैड फैट जमा हुआ है। दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। शादी के बाद औरतें इस तरह से हाथ नहीं बन जाती हैं और फिर कहती है मेरा पति किसी और को देखता है। अरे फिर देखेगा ही ना। अब मुझे देख लीजिए, क्या जरूरत है मुझे फिटनेस पर इतना फोकस करने की। बात खुद के लिए भी तो कुछ किया जाता है ना। सुबह उठकर 2 घंटे खट दिया और ऊपर से जिम का लेक्चर दे रही है। मेरे जितना काम किया होता ना तो शरीर में जो जान है वो भी कब की खत्म हो जाती। ये क्या खुद में फुसफुसा रही हैं आप? हाँ ये लीजिए, ये मेरे प्री वर्कआउट डाइट की लिस्ट है, इसे प्रिपेयर कर देना। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 8-10 वैरायटी के फ्रूट्स काट लीजिए और कुछ सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, कुकुम्बर, कैरेट, टोमेटो सबको ग्राइंड करके मेरे लिए एक ड्रिंक बना दीजिए। रिटर्न आते वक्त मुझे भूख लग जाएगी तो साथ में कुछ हेल्दी भी पैक कर दीजिएगा टू कीप मी फुल। ओके। जिम जाते ही आप लोगों को स्ट्रेचिंग करनी पड़ती होगी ना दीदी, तो वो स्ट्रेचिंग आप घर पर क्यों नहीं कर लेती? ये सब जो आप मुझसे करने को कह रही है ना, अगर यही आपने किया होता तो आपकी तो स्ट्रेचिंग भी हो जाती। यही तो फर्क होता है घर के काम में और जिम में किए हुए वर्कआउट में। पर आपको ये कहाँ से समझ में आएगा भाभी, देहाती गवार वाली सोच जो है आपकी। इस घर को वही देहाती गवार चला रही है बेटा। जब मुंह खोलती है ना तो जरा सोच के बोला कर। पेट को अंदर करना सिखाता है जिम में, जबान को नहीं। तो ये थी प्रिया की 2 हिटलर ननदे। प्रिया नेहा की जिम की तैयारी करके नाश्ता तैयार करती है और भगवान को भोग लगाती है। प्रिया जल्दी खाना लगाओ, 10 बज गए हैं, मुझे निकलना है। ये गरिमा अभी तक उठी नहीं है, किसी काम की नहीं आई है। जा बहू से उठा दे। और अपनी तीसरी ननद को उठाने के लिए प्रिया उसके कमरे में जाती है। प्रिया जैसे ही गरिमा के कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचती है, कमरे के अंदर से खर्राटों की ऐसी जोर की आवाजें आती है मानो अंदर हाथी सो रहा हो। आधा घंटा तो दीदी को उठाने में लग जाएगा। काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद प्रिया गरिमा को उठाती है। भाभी जरा हाथ देना तो मैं बिस्तर से नीचे उतरूं। वैसे ये स्मेल किस चीज़ की है? क्या बनाया भाभी नाश्ते में आपने? आलू की टिक्किया तो नहीं बनाई ना? मेरे लिए यही ब्रेकफास्ट ला दो, मैं बिस्तर पर ही खा लूँगी। और हाँ आते वक्त ना एक कॉफ़ी भी ले आना। पर डॉक्टर ने आपको वजन कम करने के लिए बोला है ना दीदी। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये आप मुझे नहीं बताएंगे। एक तो पहले ही मेरी नींद खराब कर दी। कभी 10 बजे उठती हूँ क्या मैं? 12 बजे की टाइमिंग है मेरी। हाँ अगर अगली बार से आप मुझे जल्दी उठाएंगे ना तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। और इस तरह प्रिया की तीनों ननदें उसे पूरा दिन किसी न किसी काम पर लगाकर रखती। अब आप सोच रहे होंगे कि जिक्र तो 4 ननदों का हुआ था, तो चौथी ननद कहाँ है? वो घर पर रहती कहाँ थी? रात के 9 बजे नशे की हालत में हिलती डुलती शिखा अपने घर पहुंचती है। काश मैंने शिखा को कुछ सिखाया होता। मेरी परवरिश ऐसी कैसे निकल गई बहू। अब खुद को कोसना बंद कीजिए मम्मी जी, मैं दीदी को कमरे में लेकर जाती हूँ। अबे हट पीछे। आई बड़ी, तेरे बदन से बदबू आती है मुझे, शराफत की बदबू। दीदी कम से कम दरवाजे पर तमाशा मत कीजिए, सभी मोहल्ले वाले देख रहे हैं। लीजिए पानी पीजिए। शिखा पानी का एक घूंट अपने मुंह में भरती है और अपनी भाभी के मुंह पर ही थूक देती है। पर आज इस बेइज्जती के बाद प्रिया चुप नहीं रहती। मुझे समझ में नहीं आता कि आप चारों ऐसा ड्रामा क्यों कर रही है ताकि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं। तुम्हें तो फर्क पड़ता ही नहीं विनोद, तुम तो करवट बदलकर सो जाते हो। पर मैं इन डायनों के साथ अब और नहीं रह सकती, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। और कमरे में जाकर अपना बैग लेकर प्रिया अपने ससुराल को छोड़कर चली जाती है। प्रिया के जाते ही उसकी चारों ननदें सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती हैं। फाइनली वही हुआ जो हम चाहते थे। इस घर में किसी और की कभी नहीं चलने वाली मम्मी। अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला। तेरी भाभी थी जो पिछले 4 सालों से बिना कुछ कहे खाना बना रही थी। मैं अब रसोई नहीं संभालने वाली। तुम लोगों के नखरे तुम ही उठाओ, ना मैं पैसे दूंगी और ना मैं खाना बनाऊंगी। आखिरकार हम तुम्हारी बेटी हैं मम्मी, हम पर तुम्हें तरस आ ही जाएगा। वी नो यू मम्मा।
तो कुछ ऐसी थी विनोद की चारों बहनें जो अपनी माँ की शराफत के साथ साथ अपनी भाभी की शराफत का भी फायदा उठा रही थी। और इन सबसे परेशान होकर प्रिया अपना ससुराल छोड़ देती है। प्रिया के जाते ही उसकी चारों ननद और ज्यादा हुड़दंग मचाना शुरू कर देती है और पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेती है। बस खाना पीना और पैसे उड़ाना। और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। ठीक 1 महीने बाद किसी लड़की का हाथ पकड़े विनोद घर के दरवाजे पहुंचता है। यह सब क्या है बेटा? तुमने गले में वरमाला क्यों पहनी है और तुमने इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? इसने सिंदूर क्यों डाला हुआ है? तेरा अभी डाइवोर्स तक नहीं हुआ और कौन है ये लड़की जिसे उठाकर ले आया है तू? मैंने शादी कर ली है मम्मी, ये है डेजी मेरी पत्नी। साक्षी, गरिमा, नेहा, चेल्सी, जल्दी से यहाँ आओ। देखो तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी कर ली है। मैं तो पागल हो गई हूँ। क्या तो इन लड़कियों को समझाऊं क्या तुझे? ओह माय गॉड विनोद, ये तुम्हारी बूढ़ी माँ ऐसे क्यों चीख रही है? जरा धीरे बोलिए आंटी जी। विनोद, मेरा कमरा कौन सा है? बहुत गर्मी लग रही है यार। तुमने हॉल में एसी भी नहीं लगा रखा। उफ, हाउ लो क्लास। और तुम मोटी भैंस क्या देख रही हो? जाकर मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। एक थप्पड़ मारूंगी ना शक्ल घूम जाएगी। मोटी भैंस किसको बोला? सॉरी भैंस नहीं, जेसीबी। जरा उठ कर जाओ और मेरे लिए किचन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। सोफे पर चिपके चिपके तेरे पिछवाड़े में बहुत चर्बी आ गई है। जरा चल फिर ले तो खुद ब खुद चर्बी झड़ जाएगी। और ये गर्मी कहीं और जाकर दिखाना, ओके? प्रेम नाम है ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड का जिसके साथ तू गाड़ी में घूमती है? मेरे मैनेजर का बेटा है। इसके पहले कि मैं ज्यादा मुंह खोलूं, कोल्ड ड्रिंक लेने चली जा। और घबराकर गरिमा भागते हुए किचन में जाती है और नई भाभी के आगे कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रख देती है। आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर डेजी कोल्ड ड्रिंक पीती है और फिर कहती है, इस घर में खाना कौन बनाता है? मैं बनाती हूँ बेटा। तो ये 4 पुतलियाँ यहाँ क्या करती है? मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती है? हाय हाय यू मिस जिम ट्रेनर, अब से खाना तुम बनाओगी? मैं खाना बनाऊंगी? दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? रोहन, जिम ट्रेनर का नंबर मेरे पास तो था। अब खाना ठीक है, वैसे मुझे आता नहीं है पर कोशिश कर लूंगी। चलो सही है। वैसे मुझे काफ़ी नींद आ रही है। मॉम जी मैं चली सोने के लिए। शिखा, तुम ही हो ना नशे की शौकीन? मेरे बहुत काम आओगी तुम, क्योंकि मैं भी आधा वक्त तो क्लब में ही पड़ी रहती हूँ। चलो मेरे साथ कमरे में, साथ में गप्पे शप्पे मारते हैं। वैसे भी तुम्हारे अलावा यहाँ मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। सभी के बदन से ना शराफत की बदबू आ रही है। अरे वाह भैया, पहली बार तुमने कुछ अच्छा किया है। डेजी मुझसे बहुत ज्यादा मैच हो रही है तुम्हारी वाइब। और डेजी शिखा के साथ कमरे में चली जाती है। आजकल मैं न जाने कब होश में रहती हूँ। हर वक्त तो नशे में ही पड़ी रहती हूँ, पर ऐसे ही कोई नशा नहीं करता। छोटी उम्र थी तब मेरे फादर गुजर गए। उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ गई। हाँ, पता नहीं चला कब मुझे पीने की आदत लग गई। क्या बताओ यार, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ना MBA करना था। कोचिंग के लिए फ़ीस अरेंज नहीं कर पाई और फिर पूरा साल बर्बाद हो गया। न जाने क्या हुआ मुझे उस दिन के बाद। मैंने सब छोड़कर ना पीने को अपना लिया। तुम्हें MBA करना था तो अब कर लो। अरे 2 साल हो गए इस बात को, अब कैसे करूँगी कुछ पता नहीं। तुम ना ज़्यादा सोचती हो। ऐसी बात है तो ब्रो, तुम लोन समझकर मुझसे पैसे ले लो। मैं करवा दूंगी तुम्हारी कोचिंग। एडमिशन ले लो और फिर भी ना कर पाओ तो वापस से पीना शुरू कर लेना। किसने रोका है? और जैसे ही शिखा कोचिंग जाना शुरू करती है, वो वक्त पर उठने लगती है और वक्त पर सोने लगती है। फिर कहाँ दारू कहाँ शराब। क्लब तक जाने का वक्त उसके पास नहीं बचता। सुबह 8 बजे डेजी गरिमा के कमरे में जाती है और उसके कान के पास जोर जोर से बर्तन बजाना शुरू कर देती है, जिससे घबराकर गरिमा एक झटके में खड़ी होती है। बचाओ बचाओ, हमारे घर पर अटैक हुआ है। कम ऑन बेबी, बिस्तर छोड़ो और नीचे उतर कर आ जाओ। 9 बजे तक सब नहा लेंगे और आज कपड़े तुम्हें धोने हैं। मैं नहीं धोने वाली कपड़े वपड़े। जिस लड़की के चक्कर में तुम खा खा कर ऐसी हो गई हो, तुम्हें तो उससे फिट होने को बोलना चाहिए, ना कि उसकी तरह 200 किलो का टारगेट पूरा करना चाहिए। अब गलत कह रही हो भाभी। गलत कह रही हो ना? 1 मिनट रुक जा, मैं उसे फोन लगाती हूँ। वैसे वो कल ऑफिस आया भी नहीं था। हाँ, आता भी कैसे? इतना बाहर का खाने से उसे लूज मोशन जो हो गए थे। जंक खा खा कर उसने अपने शरीर को इतना सुस्त बना लिया है कि वो आए दिन बीमार रहता है। जहाँ तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का सहारा बनना चाहिए, तुम खुद उसकी जैसी बनती जा रही हो। और जब दोनों बीमार पड़े रहोगे तो कमाएगा कौन? कब तक विनोद खर्च करेगा तुम लोगों पर? वैसे भी अब तो मैं आ गई हूँ। एक फूटी कौड़ी भी विनोद के हाथ से तुम लोगों के हाथ में जाने नहीं दूंगी। और जहां तक रही मम्मी जी के हिस्से की बात, वो सब मैंने अपने नाम करवा लिया है। तुम्हारी माँ अब खुद मेरे टुकड़ों की मोहताज है। उन्हें मैंने 2 रोटी दी तो मिलेगी, वरना नहीं। तो तुम्हें भी अपने इस बड़े से हांडी को भरना है तो काम करना पड़ेगा, ओके? यहाँ पर आपकी 2 बात सुनने से अच्छा है मैं शादी करके ना चली जाऊँ। ओह, ये भी सही है, व्हाई नॉट? और कुछ इस तरह वो गरिमा जो अपने भाई के पैसों पर राज करना चाहती थी, अपने बॉयफ्रेंड को शादी की बात करने घर पर बुला लेती है। हमें कोई दिक्कत क्यों होगी प्रवीण? जब तुम इतना अच्छा कमाते हो, तुम दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और पिछले 4 साल से डेट भी कर रहे हो, तो फिर मुझे कैसी आपत्ति हो सकती है ना मम्मी? हाँ बेटा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आज शाम को ही पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। ये सुनकर मन ही मन नेहा सोचती है, गरिमा भी चली जाएगी तो काम का सारा प्रेशर मुझ पर आ जाएगा। मैं क्यों सब सहूं? इस डेजी के चक्कर में सब चौपट हो रखा है। मम्मी, जब पंडित जी को बुला रही हो तो मेरे और रोहन की कुंडली भी मिला लो। एक ही तारीख पर दोनों बहनों की शादी हो जाएगी। अरे वाह बहू, कैसा चक्कर चलाया है तूने, जो एक बार में मेरी दोनों बेटियां खुद शादी के लिए हामी भर रही हैं। और अब अपनी तीनों ननद को लाइन पर लाने के लिए डेजी की नजर थी चेल्सी पर। हॉल में बैठी हुई डेजी दरवाजे पर टकटकी लगाए चेल्सी के आने का इंतजार कर रही थी। मिल गई कोई नौकरी? नहीं मिली ना?
मिलेगी भी नहीं, क्योंकि तुमने पढ़ाई वैसी की है जिस पढ़ाई के बलबूते पर तुम्हें चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलने वाली। तो समझो मैं तुम पर एक छोटा सा एहसान कर रही हूँ। मेरे ऑफिस में पेपर वर्क का काम है, बस एक कैबिन से उठाकर दूसरे कैबिन में पेपर्स पहुंचाने के 5,000 रुपये मिलेंगे। तुम्हारी औकात के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, पर फिलहाल वही कर लो, क्योंकि अब तुम्हारी दोनों बहनें विदा हो जाएगी और तीसरी तो घर पर रहती नहीं, तो तुम पर मैं अब और खर्चा नहीं करने वाली। उस 5,000 में से 3,000 राशन के नाम का किचन में दे देना, और उसी में तुम्हारे घर में रहने का रेंट भी मान लूंगी मैं। अब इतना रिबेट तो मैं दे सकती हूँ। तुम्हारी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जब हो जाए तो कहीं और जॉब शिफ्ट कर लेना, सैलरी में भी हाइक मिल जाएगी। अभी तक अपने भाई के पैसों को उड़ाने वाली चेल्सी 1 महीने जॉब करके ही लाइन पर आ जाती है। बेचारा भैया कितनी मुश्किल से पैसे कमाता होगा, और मैं उसके पैसों को इस तरह अपने अय्याशियों के ऊपर बर्बाद कर देती थी। न जाने ट्यूशन फीस के नाम पर मैंने उससे कितने फालतू पैसे लिए हैं। बहुत गलत किया मैंने। और इस काम से थक हार कर चेल्सी भी शादी के लिए राजी हो जाती है, और कुछ ही दिनों में एक एक कर डेजी अपनी चारों ननद को विदा कर देती है। गरिमा के फेरे के वक्त पंडित जी दुल्हन के भाई और बहन को कन्यादान की रस्म के लिए आगे बुलाते हैं, और सामने आते हैं प्रिया और विनोद। भैया, आपकी एक्स वाइफ यहाँ क्या कर रही है? डेजी भाभी ने देख लिया तो उनका गुस्सा आप जानते हैं। घबराने की जरूरत नहीं गरिमा, तुम सब जब मुझे काफ़ी टॉर्चर करती थी और मैं ठहरी सीधी सादी, तो तुम लोगों के खिलाफ कुछ कर भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने डेजी को यहाँ भेजा तुम सबकी अकल ठिकाने लगाने के लिए। क्या? बिल्कुल बेटा, और इन सब में मैं अपनी बहू के साथ थी, पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बहाने तुम चारों लाइन पर तो आ गई। और कुछ इस तरह प्रिया अपने ससुराल को अपनी